राजसमंद जिले में मतदान अपडेट आपको लगातार हम बता रहे हैं और इसी सिलसिले में अगर भीम विधानसभा की बात करें, वहां पर 4 राउंड पूरे हो चुके हैं। 4 राउंड में अब तक भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत आगे चल रहे हैं। मुख्य रूप से आपको बता दें कि हरि सिंह रावत को 16,825 वोट मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को 12,019 वोट मिले हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा की बात करें, जहां पर भी चौथा राउंड पूरा हो चुका है, वहां पर भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 13,540 वोट मिले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार को 7,761 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी नीरज राणावत को 1,258 वोट मिले हैं। इसी तरह नाथद्वारा विधानसभा की बात करें, जहां पर गणना पीछे चल रही है, अभी 2 राउंड के परिणाम ही आए हैं और दोनों राउंड में भाजपा प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ आगे हैं। यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर सीपी जोशी हैं नाथद्वारा विधानसभा में, और यहां पर सीपी जोशी को 7,262 वोट मिले हैं। ये 2 राउंड के परिणाम हैं और विश्वराज सिंह मेवाड़ को 8,416 वोट मिले हैं। इसी तरह राजसमंद विधानसभा की बात करें, जहां पर भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी को 12,251 वोट मिले हैं। नारायण सिंह भाटी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें 7,119 वोट मिले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला को 4,700 वोट मिले हैं। इस तरह चारों ही विधानसभा की बात करें तो चारों विधानसभा में अब तक दिख रहा है कि कमल फूल खिलता हुआ दिख रहा है, कमल को बहुमत मिल रही है। भाई साहब, क्या कहेंगे? अब तक जैसे जिले में तो चारों कमल खिल रहा है। अभी तक जो राउंड में मतगणना हुई है उसमें तो ये लग रहा है कि चारों जगह बीजेपी वर्चस्व कायम कर रही है और कुल मिला के ये लग रहा है कि ये वर्चस्व कायम रहेगा, बढ़त बनी रहेगी ये लास्ट तक, अंतिम राउंड तक, और यहाँ से चारों सीटें बीजेपी की जाएगी ऐसा लग रहा है। लेकिन लगातार यूँ देखा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दिनेश बड़ाला, वो भी इसमें बने हुए हैं। नहीं, दिनेश बड़ाला ने भी अच्छे, अब तक जो राउंड की काउंटिंग हुई उसमें अच्छी बढ़त बना के रखी हुई है, अच्छे मत लाए हैं ये। लेकिन इनसे गणित बिगड़ने का जो लोग अंदेशा जता रहे थे कि उनके वोट लाने से बीजेपी के वोट कटेंगे या कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा होगा, लेकिन इसमें अभी तक कुछ लग नहीं रहा है ऐसा कि उससे बीजेपी के प्रत्याशी को कुछ उससे नुकसान होगा। बीजेपी के प्रत्याशी बराबर बढ़त बनाए हुए हैं। तो इससे यूँ लग रहा है कि निर्दलीय ने जो वोट काटे हैं वो लगभग कांग्रेस के ज्यादा काटे होंगे। हाँ, करीब उन्होंने दोनों दलों के वोट काटे हैं, कांग्रेस के भी काटे हैं तो उन्होंने बीजेपी के भी वोट काटे हैं कुल मिला। कुंभलगढ़ के जो परिणाम आए हैं, कुंभलगढ़ वाले काफी चौंकाने वाले हैं। 5,000 से ज्यादा आगे बढ़त बनाए हुए हैं भाजपा के प्रत्याशी। नहीं, भाजपा के सुरेंद्र सिंह राठौड़ की वहाँ बहुत पकड़ बहुत मजबूत है मतदाताओं में, और वो पहले से ही कह रहे थे कि वो कुछ भी करो जीत तो मेरी ही होगी, और यही लगता दिख रहा है आगे भी हमको। अभी तक के जो 4 राउंड में भाजपा के प्रत्याशी ही आगे है, वहाँ तो लग रहा है कि 5,000 वोटों को वापस एक बार शिकस्त करना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा वहाँ। अब बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि करीब ये जो राउंड हो चुके हैं उसके बाद जो राउंड बचे, ये बढ़त लगातार हमको दिख रही है, बढ़ती रह रही है और ये बढ़त कायम रहेगी। हॉट सीट है मेवाड़ की सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में रही चित्तौड़गढ़ विधानसभा में, वहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आगे चल रहे हैं और वहाँ पर जो अब तक 4 राउंड आए हैं उसमें जो टक्कर हो रही है वो कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय की है, भाजपा उसमें गिनती में भी नहीं है। हाँ, शुरू के जब रुझान आए या शुरू के जो काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो चंद्रभान सिंह आगे चल रहे थे, और बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे नरपत सिंह राज जी, वो 3रे नंबर पर आगे थे। लेकिन चूंकि उसके बाद जो मतगणना हुई उसमें बिल्कुल बराबर आगे बढ़त बनाए रहे और उनकी बढ़त अभी जारी है और वो आगे ही चल रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के क्या परिणाम दिख रहे हैं? राजस्थान के जो अभी जो परिणाम जो आए, जो मतगणना हुई है, इसमें जो रिजल्ट सामने आ रहा है उससे तो बीजेपी आगे बन रही है, बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है और बीजेपी सरकार बनाएगी ऐसा लग रहा है। तो जैसे चित्तौड़ की तरह दूसरी जगह निर्दलीय भी तो काफी, अब शिव विधानसभा जो सबसे चर्चाओं में रही, रविंद्र सिंह भाटी, वो काफी वोट ला रहे हैं। नहीं, जहाँ जो जिनका वजूद है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, उनको वोट मिल रहे हैं। निर्दलीय है तो भी वोट मिल रहे हैं, उनको वोट ला रहे हैं और उनके वोट का असर दोनों पार्टियों पे पड़ेगा और उसकी जीत में वो कहीं कहीं तो बाचा अड़ाएंगे पार्टियों के प्रत्याशियों में। एक जो मैं मुख्य रूप से अब अगर अपन देखें कि हॉट सीटें हैं, जो जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उनकी सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए हैं, सचिन पायलट हो, लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। नहीं, इन आपने जो बताया वो अशोक गहलोत हुआ, सचिन पायलट हुए, वसुंधरा हुई, तो इनकी सीटों पर इनको कोई खतरा नहीं है। लेकिन सीपी साहब के यहाँ पर चूंकि अभी प्रत्याशी मेवाड़ घराने से जो प्रत्याशी उतारे हैं विश्वराज सिंह को, तो उन्होंने इस बार काफी अच्छी पकड़
बनाई शुरुआत में ही ये चुनाव के दौरान, और वो बड़ा उन्होंने मतदाता पे अच्छे पकड़ कर ली। इससे उनको बढ़त भी मिल रही है और ये सीट बहुत वोट सीट बन गई है और वोट कांटे की टिकट चल रही है इसमें तो यूँ बताया जाता है नाथद्वारा अगर विधानसभा की बात करें तो डॉक्टर सीपी जोशी ने काफी विकास कार्य कराए हैं। उन विकास कार्यों के ऊपर इन्होंने वोट मांगे और इस बार लग रहा है कि लोग बीजेपी से ज्यादा जुड़े हैं। देखो, विकास की जब तक बात हो तो सीपी जोशी के मुकाबले पूरे राजस्थान में कहीं विकास नहीं हुआ। जो सीपी जोशी ने अपने गृह क्षेत्र में या अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कराया, बहुत रिकॉर्ड तोड़ विकास उन्होंने कराया है। लेकिन मतदाता का मत किधर जा रहा है ये भी हमको इस काउंटिंग में पता लग रहा है, और मतदाता ऐसा लग रहा है कि विकास को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, विकास को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और ये व्यक्ति देख करके या पार्टी देख करके ही अपना मतदान लोगों ने किया है, जो रुझान हमको अभी दिखाई दे रहा है। अब भीम विधानसभा की बात करें, वहां पर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट सुदर्शन सिंह लाए चंबल से, और गांव में भी वो विकास के दम पर ही चुनाव लड़े, तो वहां पर भी ये स्थिति नहीं है। देखो, हमारे राजसमंद में चारों विधानसभा सीटों में से सीपी जोशी के बाद यदि किसी ने अपने क्षेत्र में विकास कराया है तो वो सुदर्शन सिंह रावत है। चंबल नदी से या चंबल बांध डैम से भीम में पानी लाना, क्योंकि वहाँ की बड़ी समस्या थी जब पेयजल की समस्या, वो उन्होंने राज्य सरकार से पूरी करवा दी है। चंबल का पानी लाने का काम उन्होंने प्रारंभ करवा दिया है। इसके बावजूद भी यदि वो जीत पाते हैं तो ये बड़ी विडंबना वाली बात होगी। तो ये आपने देखा मुख्य रूप से हमारे साथ में रमेश जी आचार्य वरिष्ठ पत्रकार थे कि किस तरह से राजसमंद जिले का जो रुझान चल रहा है, अब तक का रुझान आपको बताने का प्रयास किया, और उस रुझान में मुख्य रूप से भाजपा की बढ़त दिख रही है, और उसमें खास तौर से नाथद्वारा विधानसभा जो हॉट सीट है, जहां पर दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में है और सामने विश्वराज सिंह मेवाड़ मैदान में है, और यहाँ पर भाजपा की बढ़त होने से ये चर्चा काफी बनी हुई थी कि विकास बनाम मेवाड़ राजघराने के बीच ये जो चुनाव था, जो इसमें मुख्य रूप से अब तक की जो स्थिति है ये एक चौंकाने वाली है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी काफी जगह बढ़त बनाए हुए हैं। अगर जैतारण विधानसभा की बात करें, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, योगी लक्ष्मण नाथ हैं आगे हैं। मारवाड़ जंक्शन में बात करें, बीजेपी के केसाराम चौधरी आगे हैं, जैतारण में योगी लक्ष्मण नाथ आगे हैं, मारवाड़ जंक्शन में केसाराम, ये इसी तरह ये अलग अलग परिणाम जो दूसरी जगह के भी आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी ने बढ़त बनाए रखी है। अब बात करते हैं मुख्य रूप से सिरोही की, तो सिरोही में भी तीसरा राउंड हो चुका है। सिरोही जिले में जहां भाजपा के प्रत्याशी हैं ओटाराम देवासी, उन्हें 15,158 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी संयम लोढ़ा जो 11,315 वोट मिले हैं यहाँ। और इस तरह देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी ओटाराम देवासी 3,843 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। और भीम विधानसभा, जहां पर मुख्य रूप से आपको बता दें कि ये 5वां राउंड भीम विधानसभा में हो चुका है। सुदर्शन सिंह रावत को कांग्रेस प्रत्याशी 14,395 वोट मिले हैं, भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत को 22,060 वोट मिले हैं। और लगातार आपको बता दें कि यहाँ भीम विधानसभा में भी कांग्रेस बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। तो मतलब कुल मिला के राजसमंद जिले की सभी स्थिति देखें तो भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। कुंभलगढ़ विधानसभा का 5वां राउंड भी आ चुका है। कुंभलगढ़ में 5वें राउंड में सुरेंद्र सिंह राठौड़ भाजपा के प्रत्याशी 17,105 वोटों से आगे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार 9,322 वोटों से पीछे चल रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।